नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिकल पत्रकार में। मैं हूं आपका साथ कि बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होने के बाद ममता बनर्जी का बयान आता है कि अगर बंगाल के साथ छेड़छाड़ की तो दिल्ली तक हिलाएंगे। अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी ने भी सुर मिलाना चालू कर दिया। कह रहे हैं हम जो बिहार में खेला हुआ वो खेला अब बंगाल में नहीं होने देंगे। इस पर बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ क्या अपनी राय रखे। क्या कहेंगे जनाब, ये बंगाल में एसआईआर से ममता बनर्जी इतनी डरी हुई क्यों है? देखिए, डर भी नहीं है। एक चुनाव लड़ने से पहले डर तो सबको ही लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनको ये भगा रहे हैं, मैं थे इसलिए सरकार बन रही थी। अगर वे भाग गई है तो वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी खुद है ना खेला करेगी। भारतीय जनता पार्टी आती वोट काटते जाके खेला होगा। मतलब घुसपैठियों की वोट से सरकार बनाओगे अब? बन रही थी उनके हिस्सा। ममता बनर्जी बना रही थी ना घुसपैठियों से। हाँ, बना रही थी। अगर उन्हें भगाया जा रहा है ना, ये वहाँ वोट भी कटेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वहाँ घर भी टूटेगा और कोई गलती करेगा उनको जेल में भी डालना जाएगा। जब तो कह रहा हूँ मैं, ममता रहेगी तो सही रहेगा भाई। अगर उत्तर प्रदेश में चाहिए अखिलेश यादव। क्या तुम्हारा? मेरा नाम रज्जाक है। देखिए, रज्जाक भाई कह रहे हैं कि भाई साहब अगर ममता दीदी वहाँ से गई तो भाजपा वही नफरत की राजनीति चालू करेगी। नफरत की राजनीति वहाँ चालू करेंगी। पहले मेरे को यहाँ तो भाजपा की सरकार है। चलो, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, दो ऐसी चीजें बताइए जहाँ भाजपा ने नफरत की राजनीति करी हो। बताइए। बिहार के अंदर है ना सरकार ज्यादा दिन नहीं बनने को। गृह मंत्री ने है ना एक तो मरवा दिया और उनका घर भी तोड़ दिया। अगर जिनका घर टूटा है वो कह रहे मोदी जी ये तो हमारे को उम्मीद भी नहीं थी और तो समझ दिया था, हमारा घर टूट रहा। किसका कह रहे हैं कि अगर बिहार में सरकार बन गई तो वहाँ पे भी बुलडोजर एक्शन चालू कर दिया तुमने। यार फिर आप बरेली वाला कांड लेकर आओगे, फिर पहले जाओगे। यार जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ पहले जाएंगे ना। इनको क्यों दर्द होता है? जहाँ काम अच्छा करती है बीजेपी वहाँ मतलब उसकी तारीफ करने से तो गए, लेकिन जहाँ इन जैसे नक्सलवादियों की ठुकाई पिटाई होती है, अवैध बनाकर रहते हैं, जब उनको पहला जाता है तो फिर ये यार पूरी खबर लेकर आते नहीं। यूँ कहते हैं कि बीजेपी घर तोड़ेगी। घर किसके नहीं टूटे? अवैध जहाँ अवैध बनने थे, जहाँ पर साला मतलब इतना नशे का पदार्थ वहाँ पर बेचा जा रहा था, वहाँ पर पड़ा हुआ था, वो सारे घर टूटे। तो उसमें गलत क्या है यार? तुम्हारा घर टूटा तो फिर कहाँ रहते हो? सहारनपुर रहते हैं। जहाँ भी रहते हो सहारनपुर में, घर क्यों नहीं टूटा? फिर घर क्यों नहीं टूटा तुम्हारा? अच्छे आदमी हो ना, ईमानदारी से। यार एक बात मेरे को बताइए, मुझे एक बात बताओ, मैं बस में चढ़ रहा हूँ, अब मेरे से जब कंडक्टर टिकट मेरी चेक करेगा, मैंने नहीं दिखाई दी तो मेरे को फाइन तो भरना पड़ेगा या मैं पहला जाऊंगा? तो यार तुम टिकट दिखा दो और तुम्हें देखो आराम से सीट ना मिले तो बात कागज है तो दिखाओ, वोट बनेगा वोटर आईडी कार्ड। इसमें आरोप लगाने की क्या जरूरत है? झूठा आरोप। बिहार के अंदर जो माफिया था उसका बंगाल में बताओ ना, ये क्यों भाग रहे हैं रोहिंग्या? ये क्यों बॉर्डर पार कर जाने भी नहीं पता है? पिटाई होगी, फट्टे बजेंगे वहाँ पे भी। जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ विधायक है ना, जो भी सांसद है, उन्होंने एडीए मतलब सारी ले ली। हमें सारी एडीया जो चुनाव करवाता है ना उसके बाद जा लिया। अच्छा। अगर उनको भगाने का काम हो रहा है। एडीए क्या होता है पहले मेरे को ये बताने का काम करें। अरे एडीए क्या होता है? मैंने क्या कहा, आधार कार्ड उनका ले लिया सबका। अच्छा। और उनको है ना आईडी कह रहे थे। अच्छा, आईडी कह रहे थे, ऐसा बोला। आईडी ठीक है, सॉरी। मुझे ये बताइए आप, मतलब इधर अखिलेश यादव योगी बाबा का विरोध कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन का विरोध कर रही है। अरे ये तो देश में अगर घुसपैठिया रहेगा तो हमारे संसाधनों पे तो कब्जा करेगा। मुसलमान तुम्हारी तो संसाधन खाएगा। रोहिंग्या मुसलमानों का तुम्हारे लिए तो सही बात है, समर्थन करो तुम। मैं तो कर रहा हूँ ना। क्या कर रहे हो? कह रहे हो कि भाजपा वहाँ पे नफरत फैलाएगी। नफरत क्यों है भाई? सरकार इनके बढ़ जा, इनके सरकार बन जा तो ये घर भी तोड़ेंगे। और कोई गलती करता तो जेल में डाल लगे। अरे भाई घर ना तोड़ो, जेल में जिंदा गलती करे तो सजा दो। तोड़ने का दर्द है, बुलडोजर एक्शन का दर्द है पूरा। देखिए, जितने भी घुसपैठिया, एक बात मेरे को बताइए, घुसपैठिया क्यों भगाए जा रहे हैं? हमारे टैक्स के पैसे से हमारे हिंदुस्तान में मतलब उसका यूज होना चाहिए ना। ये बाहर के आकर पहले ये आएंगे, यहाँ पर शरण मांगेंगे, उसके बाद नौकरियां मांगेंगे, फिर बराबर का अधिकार मांगेंगे। जनसंख्या ज्यादा होने पर इनका हमसे बड़ा कोई है क्या? फिर ये पूरा हिंदुस्तान मांगेंगे। इसीलिए यार इनको भगाया जा रहा है। एक बात मेरे को बताइए ना यार, हमारे टैक्स का पैसे से हमारे हिंदुस्तान के लोगों का काम आना चाहिए ना। ये बाहर के घुसपैठिया काम आएंगे?
एक बात बताइए, हिंदुस्तान में यार लोगों को मतलब काम नहीं मिल पा रहा है, और बाहर के विदेशी के लोग, ये घुसपैठिया बांग्लादेशी नक्सलवादी यहाँ पर रहकर और यहाँ पर फर्जी तरीके से रहकर और यहाँ पर तुम नागरिकता मांगकर यहाँ पर लोगों की नौकरियां छीन रहे हो। इनको भगाओगे, मान लो 4 करोड़ 5 करोड़ भी भगा दिए तो 5 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। अरे तो एक बात बताइए ना, ममता बनर्जी तो समर्थन में सीधा सीधा कह रही खेला ना होने दे वो, दिल्ली तक खिला दे वो, हम अगर तुमने कुछ गलती करने की कोशिश करी, बंगाल में छेड़छाड़ करे हुए ना, तो दिल्ली तक मोदी जी को भी ला देंगे। अरे मोदी जी को ला देंगे भाई साहब, वो वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड लीडर है वो। मैं कह रहा हूँ मुमताज बनर्जी जो है ना, ममता कहाँ से ममता, एक चीज मेरे को बताइए। पहली बात, मुमताज बनर्जी उसने हमेशा वहाँ पर हिंदुओं के अगर से, यार आपको पता नहीं है क्या बंगाल में कितना, बंगाल फाइल देख कर भी यार समझ में नहीं आ रही है इन जैसे बातें है, बताओ कमाल की बात है ना। वो तो जेनोसाइड होता है, हिंदुओं के साथ कुछ होता है वो तब भी मुसलमानों के समर्थन में खड़ी रहती है वहाँ पे। गलती क्या, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था, क्यों नहीं बोले मुर्शिदाबाद के लिए? तो खुली न्यूज है, 1 मिनट, पंडाल लगा हुआ था काली माता का, किसी इनके भाइयों ने वहाँ पर जाकर मूर्ति को खंडित करने का काम करा। इन जैसे पर कार्यवाही करने से पहले कार्यवाही तो करी नहीं, उल्टा मूर्ति को उठाकर वहाँ से हटा दिया गया। ये है वहाँ की सरकार। भाई एक बात बताए, यहाँ पर योगी जी क्या कहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की नहीं कहते, यूँ कहते हैं कि यहाँ पर जिस भी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। उसमें चाहे तुम्हारी बहन बेटी हो या मेरी बहन बेटी हो, लेकिन वही मुख्यमंत्री मुमताज बनर्जी जो लड़की का रेप हो जाता है तो कहती है महिला को 7 बजे के बाहर नहीं निकलना चाहिए, और ऐसे इनकी दीदी को या अपनी दीदी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। देखो उसके साथ योगी जी के लिए क्या करे थे, अखिलेश बाबू कह रहे हैं वहाँ भी नहीं होने देंगे मैं SIR, तो योगी जी तो कर रहे हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसमें दर्द अखिलेश बाबू को भी किस बात का है? हमें क्या है, इस चीज का प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें 2003 की लिस्ट दे दो, अच्छा, जिन पे नहीं है वो भी देगा। वोट काटने जाएंगे, सरकार अपनी बनानी तो योगी जी तो जीत रहे हैं ना 27 में भी, योगी जी। अरे गलत फहमी है ना, पत्रकार है ये, काट दो। सही फहमी तुम बताओ, किस वजह से अखिलेश यादव किस वजह से जीतेगा वहाँ पर, किस वजह से? अरे सबका वोट मिलेगा, सब समाज का वोट मिलेगा, सब जीतेगा। अखिलेश यादव है ना फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर योगी जी जो गलत फहमी में जी रहे ना, वो दिमाग से निकाल। कौन सी गलत फहमी है? गलत फहमी है, वोट काटने जाके कभी लिस्ट बना दो, कभी 2003 की दे दो लिस्ट। अगर कोई गलती करेगा उनका घर तोड़ देगा, उन्हें जेल में डाल दोगे। अरे घर ना तोड़े, देश का माहौल खराब करोगे तो पिटाई तो होगी ना। अरे 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 ये किसी का मर्डर कर दे, बहन बेटी का रेप कर दे और ये आतंक फैलाए और ये इनका घर भी ना टूटे, वाह वाह। मतलब भाई साहब, ये अपने बड़े भाई अखिलेश यादव को लेकर आना, 1.5 लाख वाले अखिलेश यादव को लेकर आना, उन्हीं की सरकार में ये पॉसिबल है। योगी जी की सरकार में बेटा तुमने जहाँ भी चाचे पे करने की बात करी ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तक याद करेगी। गलत फहमी में हो, योगी जी जा रहे हैं 27 में। गलत फहमी में ये है कि योगी जी जा रहे हैं गलत, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने गलती करी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। भाई साहब, अगर घर ना तोड़ो, मैं खुद सपोर्ट में हूँ। अगर गलती करी सजा दो, मैं कह रहा हूँ गलती तो इनके घर वालों ने कर दी, इनको पैदा करके। सही बता रहा हूँ, इनको पता है नहीं साली बेर का पिछवाड़ा किधर होता है। एक बात मेरे को बताइए, अखिलेश ये भाई ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थक है, जितवाएंगे उन्हें। ये राहुल गांधी की तारीफ में आ जाएंगे, तेजस्वी यादव की तारीफ में आ जाएंगे, अखिलेश यादव की तारीफ में आ जाएंगे, मुमताज बनर्जी की तारीफ में आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी जहाँ है वहाँ वोट चोरी हो रही है। मतलब एक बात बताइए, जहाँ राहुल गांधी है केरल में, वहाँ क्यों नहीं वोट चोरी हो रही है? अरे वो हमारी सरकार है ना, इसीलिए हमारी सरकार कि प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं है। किसका प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं है? अरे कांग्रेस PM तुम्हारा है कि नहीं है? कांग्रेस की कितनी जगह सरकार बनी है? मैं कह रहा हूँ PM तुम्हारा है कि नहीं है? हमारा है, मानते हो ना? हाँ मानते तो हमारी तुम्हारी सरकार क्या होता है? मैं मानता हूँ। अरे मैंने कहा जहाँ मुसलमानों की सरकार अलग है। नहीं तो है ना, कांग्रेस है, सीधी बात है, खुला बयान है। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। अगर इनको रोहिंग्या को निकाला जाएगा तो खुशहाली वाली बात है, तो खुश होने वाली बात है। जनसंख्या कम होगी, अरे निकाल के तो माहौल खराब करते हो तुम। भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल के तो जीतती है। किस बात की दे रहे हो? ममता बनर्जी धमकी किस बात की दे रही है? कौन? वो सही तो दे रही है, वो पूरे दिल्ली जला देगी। सही दे रही है भाई, वो धमकी दे रही है, सही धमकी दे रही है। नहीं जाएगा रोहिंग्या कहीं देश से, नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जाएगा, इन जैसे पूतियों को बाहर निकालो इस देश से, बिल्कुल जाएगा। और जा रहा बॉर्डर पे इतनी भीड़ लगी पड़ी है, देख नहीं रहे हो? अरे देखने लगे क्या दिक्कत है? अरे खड्डों को दिक्कत, हम नहीं निकालेंगे। ममता ने जो कहा ना वोट की साथ छेड़छाड़ी होगी तो दिल्ली तक ला देंगे। मैं तो ये बात कह रहा हूँ भाई, निकालने वाले तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। दिल्ली तक हिला देगी।
पहले तो वो यूपी में कदम रखे और यूपी का थोड़ा गर्दा भी हिलाकर दिखाए, फिर हम उसको मानेंगे। भैया वो आपकी दीदी है, मुझे पता है आपको दुख होगा उसका, आपको बिल्कुल पूरा दुख होगा, इस बात से डिजाइन नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो गलत है गलत को गलत, सही को सही करना सीखो। जहाँ टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव के ये दो चीज नहीं बता पाए, किस आधार पे लेकर आओगे? जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्यों 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 जिंदाबाद है चाचा, क्यों जिंदाबाद है? मुलायम सिंह का लौंडा है, बस मुलायम सिंह इसका माहौल खराब कर दे। मुलायम सिंह वो है जिसके बर्थडे, अखिलेश यादव जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मुलायम सिंह के पिताजी का बर्थडे होता है, सभा के अंदर रशियन बुलाकर नचवाते हैं हिंदुस्तान के टैक्स के पैसों से, है वहाँ पर। अब एक बात मेरे को बताइए, सोने की चिड़िया कहा गया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया है ये। एक मिनट, मुलायम सिंह की बताइए ना, मुलायम सिंह की बताइए, नौकरी क्या काम करते थे वो, क्या काम करते थे? काम करते थे, अच्छा काम। क्या काम, क्या सरकार में आने से पहले क्या काम करते थे? एक मिनट में बता दूंगा। मुलायम सिंह सरकार, वो मुलायम सिंह क्या काम करते थे? पढ़े लिखे हो, हम बिकाऊ अरे अनपढ़ हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, बस ये है कि मैंने सही को सही कहना सीखा, गलत को गलत कहना सीखा। डॉक्टर है मुलायम सिंह, डॉक्टर था, ऐसा प्राइमरी स्कूल का टीचर था। अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव के समर्थक बन गए हो, महंगा पानी पी गए हो। सर आप बताइए, आप क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आ जाएगा 27 में। वो नहीं आएगा जी, वो आएगा ही नहीं। वो तो किसी का भी समर्थन ले ले, वो नहीं आने का। वो SIR का विरोध कर रहे हैं सब। यादव नहीं है, वो अखिलेशुद्दीन है, वो अखिलेशुद्दीन है। हाँ जी, यादव भी उनके खिलाफ है, कहाँ से आ जाएगा वो? वो तो कह रहे हैं कि इस बार योगी जी को हराएंगे हम, योगी जी हारेंगे और इस बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अपनी जमानत की, अब की बारी अपनी जमानत भी बचा ले तो बहुत है। जैसे कांग्रेस का हाल हुआ ना वहाँ बिहार में, ऐसा हाल होगा इसका यूपी में अखिलेशुद्दीन का। वो तो कह रहे हैं कि हमने पूरी कमर कस ली है ना, SIR होने देंगे वरना चुनाव जीतने वो देंगे। कमर कस रहे हैं कि जब जेल में जाके फटके पड़ेंगे, उसके लिए कमर कसी है उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, बताइए योगी जी क्यों पसंद है आपको? जोगी जी, वो सर जी बिल्कुल अपने हिंदुत्व के साथ चल रहे हैं, अपने हिंदू राष्ट्र के लिए चल रहे हैं। उनका ये बताओ, जो ये लोग मुद्दा उठाते हैं, उन्होंने दूसरी बिरादरी के लिए कौन सा गलत काम करा? सही बात है, कुछ नहीं किया। जो वहाँ वो दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्या उनको वो मुसलमानों को मकान बना के नहीं दे रहे? सबको दे रहे। या किनका इलाज नहीं हो रहा अस्पतालों में, वो उनके बच्चों के लिए भी सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो योगी जी का मतलब ही नहीं है कहीं जाने का। उनके साथ तो इस वक्त हिंदू भी उनके साथ है, मुसलमान भी उनके साथ है। हिंदू भी तो कहते हैं मुसलमान विरोधी है भाजपा। भाजपा नहीं कहती जी, नहीं, मुस्लिम लोग कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। वो जो गंदे लोग हैं, अनपढ़ हैं, जो गवार हैं, जिनको समझ ही नहीं है, वो ये चीज बोलते हैं, लेकिन वो दोनों के साथ में है। अच्छा, SIR होना जरूरी है, ये जो वोट बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप ये देख लो ना जी, वहाँ कितने लाख वोट पकड़ी गई है बिहार में, यहाँ बंगाल में एक एरिया के अंदर 1 लाख वोट, जिसमें सिर्फ 5500 आदमी रह रहे हैं। बिल्कुल। बाकी 94,000 वोट कहाँ डलती हैं? जी, अब वो कह रही है कि ममता जी का भी सफा है, वो कह रही है कि हम मोदी जी को भी हिला देंगे, बंगाल में छेड़छाड़ नहीं। की बारी ममता जी का भी सफाया। इसको देखेंगे वहाँ पूरी बीजेपी आएगी, पूरे बहुमत से आएगी, भगवा लहरेगा, पूरा लहरेगा। अच्छा जी, पूरा भगवा लहरेगा, वहाँ भी हिंदू एक है, भगवा लहरेगा। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले कमजोर स्थिति ना टीएमसी की इससे पहले नहीं रही, बस पर इस बार गेंद जो है सेंटर के पाले में। अगर वहाँ सही से SIR हो जाए, और जो वहाँ की जो पब्लिक है ना, जिनके अंदर भय है ये टीएमसी की वजह से, अगर उनका भय है, सरकार अगर उनको सिक्योरिटी की गारंटी दे दे और सही से चुनाव हो जाए निष्पक्ष ना, तो टीएमसी इस बार चली जाएगी। लेकिन उन्होंने तो कह दिया है, उन्होंने एक रैली निकाली बंगाल में, ममता बनर्जी ने बोला कि अगर बंगाल की तरफ आंखें भी उठाए तो खेला हो वो और दिल्ली भी हिला दे वो। देखो यही घमंड जो है केजरीवाल जी को भी था कि भाई जो है बस मैं ही हूँ, वो गया
वही तेजस्वी बोला था मैं 18 को शपथ ले रहा हूँ। वही भाषा ये बोल रही है, ये इनकी भाषा इनकी हताशा को निराशा को दर्शाती है। इनको पता चल गया कि जनता इनके खिलाफ हो रखी है। इनकी जो पॉलिसी है ना वो कम्युनिस्टों वाली पॉलिसी, एक वर्ग को खुश करो और बाकियों को जो जातियों में बांटो वाला पॉलिसी है। हाँ सर, मतलब ममता बनर्जी जा रही इस बार? बिल्कुल जी, बीजेपी पूरे बहुमत से आएगी।